हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पेपर कटिंग को हम कपड़े पर कैसे रखें जो कि कम कपड़े में भी हमारा लंबा बाँह का ब्लाउज बन जाए। क्योंकि जब हम सही तरीके से ये जो हमने कागज़ काटा है उसको कपड़े पर रखेंगे तो ही हमारा कम कपड़े में भी लंबे बाँह का और नीचे लंबाई ज़्यादा रख के हमारा ब्लाउज बन सकता है। तो कपड़े काटने का एक सही तरीका होता है जिसे हम अगर यूज़ करेंगे तो वो अच्छी तरह से ब्लाउज कम कपड़े में भी बन सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे, बंद भाग अपने साइड में और खुला भाग सामने के साइड रखेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम पीछे पार्ट को लेते हैं। सबसे पहले हम पीछे पार्ट को ही रखेंगे और पीछे पार्ट का जो गला है वो हमारा बंद साइड हमेशा आना ही चाहिए। ये हमने काटा है, ये हम ऐसा बता रहे हैं कि जो हमारा आगे बटन वाला या हुक वाला जो ब्लाउज होगा उसके लिए ये है कि हम सबसे पहले पीछे पार्ट को काटेंगे और गले का साइड जो है वो हम बंद भाग में रखेंगे। ये बंद भाग में हमने इस तरह से रख के और निशान लगा लेते हैं। ये हमने पीछे पार्ट का निशान लगाया और अब हम इस आगे वाले पार्ट को ही मेन ये जो रहता है ये आगे वाला पार्ट रहता है। तो हम आगे वाले पार्ट को कैसे रखेंगे, ये इसका सही तरीका जो है इस तरह से हम रखेंगे तो हमारा कपड़ा जो है वो कम कपड़े में लंबे बाँह वाला ब्लाउज बन सकता है। तो ये देखिए, इस तरह से रखेंगे। या अगर हमें आड़े और जो होता है खड़े में कोई फ़र्क नहीं है तो हम इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए, ये यहाँ तक हमारा कपड़ा ले रहा है और अगर यहाँ से हम रख रहे हैं इस तरह से तो हमारा जो है ये यहाँ तक जा रहा है। ये दोनों में इतने का फासला है। पर हमें अगर लंबे से चाहिए, लंबे में ही चाहिए तो हम इस तरह से रखेंगे और हमें आड़े में चाहिए तो हमें घुमा के रखना चाहिए। तो ये हम लंबे में ले रहे हैं। ये योक पट्टी है। योक पट्टी हम हमेशा ये साइड से निकालेंगे। ये जगह जो है यहाँ से योक पट्टी निकलेगा। तो इस तरह से हमने इस पेपर को रखा है और इस पर हम निशान लगा लेते हैं। ये हमने आगे पार्ट का निशान लगा लिया। ये थोड़ा गहरा कर लेते हैं निशान को ताकि हमें काटने में अच्छी तरह से दिखाई दे। अब ये हमारा आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट का निशान हमने लगा लिया है और अगर हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं तो कपड़ा हमारा यहाँ तक चला जाता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब ये पीछे पार्ट का जो आर्म होल है वहाँ पर हम आगे पार्ट के शोल्डर को आप देख रहे हैं कि अंदर से हमने लिया है। यहाँ से ये आगे गले को रखेंगे, ये गले का साइड है और दूसरे साइड आर्म होल का साइड है। ऊपर से हमने जो लिया तो ये हमारे कपड़े की बचत हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये ब्लाउज की आगे और पीछे की कटिंग हो गई है और अब ये साइड से जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसमें से हम योक पट्टी निकाल लेंगे। इसे इस तरह से रख लेंगे और निशान लगा के
और इसे काट लेंगे। ये हमने योग पट्टी को काट लिया है। अब इसी को रख के हमने अस्तर भी काट लिया है। जैसा हमने मेन फैब्रिक को काटा था उसी तरह अस्तर को भी मैंने काट लिया है। और अब इसको अस्तर को और मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लूँगी। नीचे अस्तर और ऊपर से मेन कपड़े जो हैं, और इस पे हमें चारों तरफ सिलाई नहीं लगानी है। इसमें फेविकॉल जो आता है चिपकाने का, उसी से हम इसको चिपका लेंगे। ये इस तरह से पहले हम कपड़े को सेट कर लेते हैं। अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक जो है, योग पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे। चौड़ी वाली दोनों साइड एक तरफ आनी चाहिए, इससे हमारी योग पट्टी सीधी बैठेगी। ये इस तरह से हमने ये दोनों फैब्रिक को और अस्तर को रख लिया है। अब इन सारे कपड़ों को मैं फेविकॉल से चिपका लूँगी। तो इस तरह से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 9.5 इंच लिया है और लंबाई हमने 11 लिया है। ये हमने 7 लिया है। अब हमें इसको मेन फैब्रिक पे इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पर पट्टी लगी हुई है, तो ये पट्टी को हमें निकाल लेना है पहले। ये हमने पट्टी को निकाल लिया। और अब इसके ऊपर में हम इस अस्तर को रख लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। ये साइड से हम जॉइंट को खोल लेते हैं और हमने जो पट्टी काट के रखा था उसे इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे।